क्वेश्चन नंबर 16 है। इन क्वेश्चन नंबर 14, if the cyclist moves from A to C in 10 सेकेंड। 14 नंबर में ABCD एक सर्कुलर पाथ था। और 16 नंबर के लिए पार्टिकल मूव किया है A टू C, A से C तक इस सर्कुलर पाथ के अलोंग, और टाइम इलेप्स हुआ है 10 सेकेंड। देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ए से सी तक का, यह कंप्लीट एक सर्कल 2πr, और चला कंप्लीट का आधा ए से सी, तो टोटल का हाफ चल लिया, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 10 सेकेंड। रेडियस जो आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में 10 मीटर था। तो आर का वैल्यू यहाँ 10 पुट कर ले, 2 और 2 कैंसिल, आर का वैल्यू 10, तो पाई इंटू 10, डिवाइड में भी 10 है, 10 10 कैंसिल, यह आ गया पाई। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट बोला एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है या एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ए से सी का जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, यह रेडियस आर और यहाँ भी रेडियस आर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r, और टाइम लगा है 10 सेकेंड ही। 2r के बदले 10/10, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, 10 10 कैंसिल, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू सी, ए से ई तक मूव कर रहा है एलोंग द साइड, साइड को पकड़ के, डायगोनल के एलोंग नहीं चल रहा है, साइड से ए से डी तक, और फिर डी से सी गया होगा, तो पूरा मूवमेंट हुआ ए से सी तक, और टाइम लगा 2 सेकेंड। देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। पार्ट 1 में है एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड आपका टोटल डिस्टेंस, तो ए से सी तक इस पाथ से गया है तो डिस्टेंस 10 मीटर, और यहाँ भी 10 मीटर, 10 मीटर प्लस 10 मीटर, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर, बाई टाइम लगा है 2 सेकेंड। 10 और 10 20/2, 10 होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड का एवरेज स्पीड। सेकेंड पार्ट में बोला एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो ए से सी तक चला है, और जब भी भले ही गया इस तरीके से हो, लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, और यह जो लेंथ आया डायगोनल का, यह लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ए और सी के बीच का। यह 10 और यह 10, तो डिस्प्लेसमेंट रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्योंकि यह एंगल 90 डिग्री, तो यह पूरा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ए सी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यह सॉल्व करने पे आएगा 10√2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप लिखेंगे 10√2 और डिवाइडेड बाई टाइम, तो 2 सेकेंड ही लगा है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, 10/2 5 हो जाएगा, तो 5√2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर दिखा। 18 नंबर में बोल रहा है अ शिप मूव्स ड्यू ईस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर आवर फॉर 1 आवर।
ईस्ट की तरफ एक शिप या जहाज मूव किया और स्पीड रखा 40 मीटर पर आवर और टाइम जो लगा है वह है 1 आवर। तो स्पीड और टाइम से आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस को x या x1 बोल लीजिए। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 40, टाइम 1 आवर, तो यह 40 मीटर डिस्टेंस हो गया। एंड देन ही मूव्स ड्यू नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर आवर फॉर 1 आवर। यहाँ से अब वह नॉर्थ की तरफ चला और स्पीड रखा 30 मीटर पर आवर और टाइम यहाँ भी 1 आवर, तो यहाँ का डिस्टेंस x2 निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 30 मीटर पर आवर, टाइम 1 आवर, तो यह 30 मीटर आ गया। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगेन आपका हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ईस्ट की तरफ डिस्टेंस 40 मीटर और नॉर्थ की तरफ 30 मीटर, टोटल डिस्टेंस 40 प्लस 30 70 मीटर। अब बाई टोटल टाइम, यहाँ 1 आवर और यहाँ भी 1 आवर, तो टोटल 2 आवर। 70/2 आ गया 35 मीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आप निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन। यह है 40 मीटर और यह है 30 मीटर, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √40² प्लस 30² सॉल्व करने पे आ जाएगा 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आप डालेंगे 50 मीटर बाय टाइम, तो 2 आवर ही है, इधर 1 आवर और इधर भी 1 आवर, तो टाइम अगेन डालिए 2 आवर। 50/2 यह आ गया 25 मीटर पर आवर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिख रहा है 25 मीटर पर आवर। आंसर में डायरेक्शन भी बताया है वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। और यहाँ आंसर में डायरेक्शन भी दिया है, डायरेक्शन बताया है एट एन एंगल tan इनवर्स 3/4 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस तरीके से एंगल लिखने का मतलब आप समझते हैं कि जो कुछ भी एंगल या तो डिग्री में दे या tan इनवर्स या साइन इनवर्स, वह एंगल बाद वाले के साथ बनता है, मीन्स ईस्ट के साथ tan इनवर्स 3/4 बनाता हुआ ईस्ट और नॉर्थ के बीच से पास कर रहा है। तो इस डायरेक्शन को लाने के लिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखना होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल, और इस डिस्प्लेसमेंट का ईस्ट के साथ आप एंगल अल्फा बोल लीजिए। और अल्फा निकालने के लिए आपको अल्फा के सामने परपेंडिकुलर का लेंथ 30 पता है और बेस का लेंथ 40 पता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। यहाँ एंगल को आपने अल्फा बोला, तो डायरेक्शन के लिए आप यूज कर लीजिए tan अल्फा, और tan अल्फा हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 40। यहाँ से tan अल्फा आया 3/4, तो अल्फा आ गया tan इनवर्स 3/4, और अल्फा आपने कंसीडर किया ईस्ट के साथ, तो tan इनवर्स 3/4 ईस्ट के साथ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलने का मतलब कि इस डायरेक्शन को, डिस्प्लेसमेंट को जब आप आगे दिखाएंगे तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन ईस्ट है, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्थ है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से पास किया, और यह एंगल अल्फा, तो यह एंगल भी अल्फा, तो ईस्ट के साथ tan इनवर्स 3/4, क्योंकि अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स 3/4 आया। तो यह आपका वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया और यह वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शिप मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ईस्ट की तरफ चला 3 मीटर पर सेकेंड से, एंड देन इट टर्न्स थ्रू 90 डिग्री ड्यू नॉर्थ। यहाँ से 90 डिग्री का टर्न लेकर के नॉर्थ की तरफ चला, एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड रखा 4 मीटर पर सेकेंड और बताया कि जितना डिस्टेंस x
ईस्ट की तरफ उतना ही डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ भी, लेकिन डिस्टेंस बताया नहीं कि कितना है। तो आप यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को x बोलिए, तो यहाँ से यहाँ भी सेम डिस्टेंस x हो गया। डिस्टेंस और स्पीड दिया, यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए, टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, और यहाँ का टाइम निकालिएगा तो यह डिस्टेंस बाय स्पीड 4 हो गया। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए अगेन फार्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ x, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 मीन्स x/3 प्लस x/4, x/3 प्लस x/4। यहाँ और यहाँ से x कॉमन लेकर के ऊपर वाले x से कैंसिल करें तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 1/3 प्लस 1/4। 2 के बदले 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12, यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 3। 12 को ऊपर भेज लीजिए तो 2 × 12 24 डिवाइडेड बाई 7। पॉइंट में लाने पर पहले स्पीड का यूनिट डाल लीजिए मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट में डालने पर यह आ जाएगा 3.42 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर भी दिख रहा है, 3.42 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ से यहाँ को शॉर्टेस्ट लेंथ से आप मीट करवा लीजिए, तो यह लेंथ x और यह लेंथ भी x, तो यह हो जाएगा √x² प्लस x²। 2x² का रूट हो जाएगा √2x। टाइम लगा x/3 प्लस x/4, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के लिए टोटल टाइम को ऐड कर लीजिए। एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालेंगे तो यह होगा डिस्प्लेसमेंट √2x बाई टाइम x/3 प्लस x/4। दोनों जगह से x कॉमन लेके ऊपर वाले से कैंसिल करेंगे तो √2 ऊपर में 1/3 प्लस 1/4। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। √2 डिवाइडेड बाई 3 और 4 का एलसीएम 12, यहाँ पे 4 और यहाँ 3 आएगा, 12 ऊपर गया तो 12√2 डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकेंड में 12 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकेंड। 12 में 1.414 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा 2.46 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड आ गया 2.46 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताया है, तो डायरेक्शन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेक करना होगा, क्योंकि आप बोलते हो कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है यह होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम तो स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रहा करेगा। तो आप पीछे आकर के डिस्प्लेसमेंट चेक कीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यही है और इसका डायरेक्शन आप आगे बढ़ा ले सकते हैं। यहाँ से यदि इस एंगल को आप अल्फा बोल लीजिए तो परपेंडिकुलर भी x था और बेस भी x है, tan अल्फा x/x 1 हो जाएगा, तो अल्फा 45 डिग्री आ जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर मैं लिख दूँ tan अल्फा, और tan अल्फा विल भी x/x, tan अल्फा 1, तो अल्फा हो जाएगा 45 डिग्री। डायरेक्शन लिख रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, चेक करके आप देख सकते हैं, यह ईस्ट डायरेक्शन और यह है नॉर्थ। तो 45 डिग्री ईस्ट के साथ नॉर्थ ऑफ ईस्ट मीन्स ईस्ट के साथ 45, और 45 के केस में नॉर्थ यदि ईस्ट से 45 तो नॉर्थ से भी 45 ही होगा। यह एंगल यदि आप 45 बोल रहे हैं टोटल 90 होता है, तो ऊपर भी 45, तो इस डायरेक्शन को आप बोल सकते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों से ही 45 बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट करेक्ट दैट एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जब भी आप निकालते हैं तो यह इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो मीन वैल्यू होगा
उसके इक्वल ही होगा। ऐसा क्या हमेशा जरूरी है? तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का आपके पास तरीका है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और जब भी आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के मीन मीन्स एवरेज के इक्वल आए हमेशा, यह जरूरी नहीं है। आज के क्लास में ही आपने देखा था कि जब इक्वली डिवाइड हो टाइम इंटरवल, टोटल यदि 10 सेकेंड तो यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड, तब आप यहाँ का स्पीड v1 और यह v2 मीन निकालने के लिए, वेलोसिटी का मीन निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मीन ले लेते हैं। बाकी हर जगह एवरेज वेलोसिटी आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके ही निकालेंगे। और यहाँ पर इनिशियल और फाइनल का मीन और एवरेज वेलोसिटी सेम आए यह जरूरी नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के केस में तो यह सही हो जाएगा, लेकिन जब भी एक्सेलेरेशन वैरी करने लगे टाइम के साथ, तब एवरेज स्पीड के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी का कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल के मीन के फॉर्म में नहीं है, वह एक स्पेशल केस में इक्वल हो जा सकता है, बट इन जनरल एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऑप्शन आंसर आपका नो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a small ball is dropped from a height of 100 मीटर on a floor। एक स्मॉल बॉल है और यह एक फ्लोर जो कि 100 मीटर पे है, फ्लोर से 100 मीटर एबव से आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो। तो बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप की है तो 0, और बॉल का एक्सेलेरेशन g के इक्वल। कोई भी बॉडी जब आप फॉल करवाते हैं, फ्री फॉल या नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका एक्सेलेरेशन हमेशा g के इक्वल होता है और g वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी सेक्शन में यह आपको पढ़ना है। द बॉल रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी दिया, डिस्टेंस और एक्सेलेरेशन दिया, तो सबसे पहले आप यह निकाल लीजिए कि बॉल किस वेलोसिटी से आके टकराया है। इसके लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2gs। v जिस वेलोसिटी से टकरा रहा है वो आपको निकालना है, तो v के बदले v, q तो 0 है तो यह पूरा 0, तो बचेगा v स्क्वायर 2gs। v निकालेंगे तो रूट अंडर 2gs, रूट अंडर 2g के बदले 10, और डिस्टेंस s इज 100 मीटर। या 100 बाहर आया तो 10 हो जाएगा, तो 10 रूट 20, 2 10 20, 20 को आप लिखिएगा 4 इंटू 5, और 4 को भी बाहर कर लीजिए रूट से, तो 2, तो 10 पहले से है और 2 आया, तो 10 इंटू 2 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड से यह बॉडी, यह बॉल जाकर के टकराएगा और यह वेलोसिटी आपका डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ पर टकराने के बाद यह ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है 20 मीटर तक। तो 20 मीटर जाते जाते पार्टिकल का स्पीड 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में इस स्पीड को फाइनल बोले, और यहाँ जिस स्पीड से जाना शुरू किया था ऊपर उसको इनिशियल बोले। तो रिटर्न जर्नी के लिए आपका u निकालना है। एक्सेलेरेशन यहाँ भी g होगा, फाइनल वेलोसिटी 0, और s का वैल्यू इस बार 20 मीटर है। फिर से काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 2gs। इस बार v 0 है तो यह 0, माइनस 2gs इधर आगे प्लस 2gs, तो u हो जाएगा रूट अंडर 2gs, रूट अंडर 2g के बदले 10, और s है 20, यह भी 20, यह भी 20, रूट से बाहर आकर के यह वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड से। यह ऊपर जाना चाहेगा, मीन्स इस u का डायरेक्शन अपवर्ड, तो आप भी बोले हो वह डाउनवर्ड है। बोल रहा है
ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट इफ द बॉल वाज इन कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्लोर फॉर दिस मच सेकेंड। जब यह टकराया था और टकरा करके फिर ऊपर लौटा, दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट का टाइम रहा डेट इज 0.02 सेकेंड। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन डिफाइंड होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके चेंज निकालेंगे पर यूनिट टाइम। यहाँ से वेक्टर ए यदि लिखिएगा तो भी मतलब फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आप उस वेलोसिटी को बोलेंगे टकराने के बाद जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और जिस वेलोसिटी से ऊपर गया है उसको आपने यू बोल करके मैग्नीट्यूड बोला 20 और डायरेक्शन अपवर्ड। तो आपका जो यू है वो इस फॉर्मूला के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी भी होगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो 20 अपवर्ड जा रहा है तो वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप यूज कर लीजिए, माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू का मतलब जिस वेलोसिटी से आके टकराया था उस वेलोसिटी को आपने भी बोला था फॉर्मूला में, वो वेलोसिटी यू है। तो भी का वैल्यू आप पुट करेंगे 20√5 और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर यूज कीजिए। तो 20√5 और माइनस में जे कैप करेंगे तो यहाँ का माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, डिवाइडेड बाय टाइम 0.02। दोनों जगह से 20 जे कैप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे 1 बचा और प्लस 20 और जे कैप कॉमन तो बचा √5 डिवाइडेड बाय 0.02। एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाल लेते हैं। √5 का वैल्यू होता है 2.23, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2.23 प्लस 1 अप्रोक्स में 3.23 इंटू 20 के बदले 20, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो ऊपर 100 ले लें और बाई में होगा 2, पॉइंट के बदले आपने 100 ले लिया, साथ में एक टर्म आएगा जे कैप, 20 से इसको कैंसिल करें तो यह 10 आया। एक्सेलेरेशन वेक्टर ए का वैल्यू इतना जे कैप, जब आप एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस पूरे का भी मैग्नीट्यूड मॉड लेना होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड या मॉड 1 होगा। पूरा वैल्यू आपका 3.23 इंटू 1000, 3 डिजिट बाद जब आप पॉइंट डालेंगे तो यह आएगा 3.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर है 3.3236, आपका आ रहा है 3.30। जब आप √5 का कंप्लीट वैल्यू लेते हैं 2.23 ना लेकर के, मैं कैलकुलेटर का यूज करके आपको √5 का वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेस तक बता दो तो √5 आपका है 2.236, 2.236 या √5 का वैल्यू है। आपने केवल 2.23 कंसीडर किया था, एक और टर्म यदि आप 6 लेते तो यहाँ पर आता 3.236 और आपका भी आप ले ही लीजिए 6, तो आंसर बिल्कुल मैच कर गया। मैंने अप्रोक्सीमेशन करके 2 डिजिट तक लिया था तो 30 था, यदि आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक √5 का वैल्यू डालेंगे तो बिल्कुल ही आपका आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, it rebounds to a height of 3.2 meter. If the ball is in contact with the floor for 0.1 second, calculate average acceleration during the contact. जी का वैल्यू यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है, डाटा चेंज कर दिया है। 5 मीटर से आप ड्रॉप किए हो तो जिस वेलोसिटी से आके टकराएगा वह डाउनवर्ड, और उसका वैल्यू अभी आपने निकाला था √2g(s) करके। जिस वेलोसिटी से टकराया था वह वेलोसिटी आपने निकाला था √2g(s), और जिस वेलोसिटी से रिबाउंड हुआ है वह वेलोसिटी भी आया है u √2g(s) से ही। तो फॉर्मूला दोनों बार सेम, केवल s का वैल्यू अलग अलग। तो यहाँ पे
√2 g के बदले 10 और जो हाइट था वह था 5 मीटर। 5 इंटू 2 10 इंटू 10 100 का रूट 10 मीटर पर सेकेंड। और जिस वेलोसिटी से टकराया है उसे आप अपने एक्सेलेरेशन वाले फॉर्मूला में u बोलिएगा। यहाँ आपने उसका सिंबल भी यूज किया है, लेकिन फॉर्मूला में चेंज इन वेलोसिटी, आने वाला वेलोसिटी इनिशियल और लौट के जाने वाले फाइनल बोला जाएगा। जिस वेलोसिटी से यह रिबाउंड होगा उस वेलोसिटी को u बोल के आप निकालिए। सेम फॉर्मूला √2gs, √2g के बदले 10 और s जो हाइट इस बार रिबाउंड हुआ है वह है 3.2 मीटर। यह 10 3.2 ये पॉइंट को कैंसिल कर लेगा तो 32 इंटू 2 64 का रूट आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। यह वेलोसिटी अपवर्ड जबकि यह 10 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड। एक्सेलेरेशन का एवरेज वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर v माइनस वेक्टर u डिवाइडेड बाय t। वेक्टर v रिबाउंड वाला वेलोसिटी जो कि 8 मीटर पर सेकेंड है, अपवर्ड के लिए जे कैप यूज कर लीजिए तो 8 जे कैप माइनस q मीन्स आके टकराने वाला वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप, तो इसको प्लस करके जे कैप डालिए। टाइम है 0.1 सेकेंड। 10 और 8 18 जे कैप डिवाइडेड बाई 0.1 SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों तरफ मोड लेने पे ए का वैल्यू पॉइंट के बदले ऊपर 0 तो 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एवरेज एक्सेलेरेशन आएगा। डायरेक्शन बता रहा है अपवर्ड। ओवरऑल जे कैप मीन्स प्लस जे कैप और प्लस जे कैप का मतलब अपवर्ड। यहाँ पर भी जब आपने निकाला था तो प्लस में ही था, इसलिए यह एक्सेलेरेशन प्लस जे कैप मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और लास्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। जितना एवरेज वेलोसिटी उतना ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, ऐसा कब होगा? एग्जाम्पल से आप समझिए, कोई भी पार्टिकल ए से बी तक चला, यहाँ पर यदि स्पीड रखे 10 मीटर पर सेकेंड या वेलोसिटी रखे 10 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन राइट की तरफ और बी तक पहुँचते पहुँचते यह हो जाए 25 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ ही, तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी आपको निकालने के लिए यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि ए का वेलोसिटी बी का वेलोसिटी या फिर ए और बी के बीच के किसी भी पॉइंट का जो वेलोसिटी आप चेक करेंगे वह पूरा वेलोसिटी कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। तो ए से बी के ड्यूरेशन का एवरेज वेलोसिटी और ए से बी के बीच के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी जिसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, यह दोनों हमेशा सेम हो यह जरूरी नहीं है। और यहाँ पे बोला है कि इंस्टेंटेनियस को इक्वल हो जाना है एवरेज के, तो ऐसा तब पॉसिबल होगा कि यदि ए से चलना शुरू किया 10 मीटर पर सेकेंड से, तो यह थ्रू आउट द जर्नी हमेशा अपना वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रखे, तो जितना एवरेज होगा उतना ही इंस्टेंटेनियस। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप चेक कीजिएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड ही, और एवरेज भी आप निकालेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड ही। तो जब भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो, इसका मतलब है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आंसर है व्हेन इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी को ही बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कंप्लीट हो गया यह चैप्टर।